एक पठान घर से निकला और एक हाथ में खाना पकड़ा हुआ था। रास्ते में दोस्त ने पूछा कि खान साहब आज किधर जा रहे हो? तो पठान बोला, बड़ा मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गया हूँ। मैं रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। आज मैंने ट्रेन के नीचे आके मर जाना है। दोस्त, तो ये रोटी वाला शापर क्यों उठाया है? पठान बोला, मारा अगर गाड़ी लेट हो गई तो क्या मैं भूखा मरूंगा? एक आदमी की शादी एक मोटी औरत से हो गई। एक रात आदमी अपनी बीवी से बोला, बेगम सिसक सिसक कर मरना ठीक होता है या एकदम? बीवी, एकदम मरना ठीक होता है। आदमी बोला, फिर तुम दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दो। एक पठान सुबह से नहा रहा था। एक आदमी ने पूछा, खान साहब आप सुबह से नहा रहे हैं, बाहर क्यों नहीं निकले? पठान बोला, मैंने अपना कच्छा किराए पर दिया हुआ है। मरने के बाद हर इंसान की कब्र पर दो फरिश्ते आते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र पर 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दो फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 पठान को सवाल समझाते हैं। एक शेख साहब फोन पर बात करने के बाद 2 घंटे बाद वफात पा गए। मौत की वजह पता चली कि शेख साहब पैकेज लगाना भूल गए थे। मौलवी साहब ने पप्पू को ताश खेलने से मना करते हुए फरमाया, ये एक हराम खेल है। पप्पू बोला, मौलवी साहब इसमें 4 बेगमात होती है और आप इनको फेंक भी सकते हैं। मौलवी साहब बोले, अच्छा तो फिर मेरे भी पत्ते बांटो। डॉक्टर, हम माजत ख्वाह के ऑपरेशन के वक्त एक रबड़ का दस्ताना आपके पेट में रह गया था, इसीलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज डॉक्टर से, तुम पागल तो नहीं हो? ये पकड़ो 30 रुपए और तुम बाजार से नया दस्ताना ले आओ। लड़का, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरे नंबर बहुत काम आए। लड़का, कितने आए हैं? लड़की, 90%। लड़का हैरान होकर बोला, खुदा का खौफ कर बाजी, इतने में तो 4 लड़के पास हो जाते हैं। एक सरदार शराब से तंग आकर खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो बड़ी हुई थी। सरदार ने इसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोला, तू साइड हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। दो खुसरे आपस में बात करते हुए जा रहे थे। अचानक एक खुसरे को ठोकर लगी और वो गिर गया और रोने लगा। दूसरे खुसरे ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, उठ परवीन, मर्द बन। एक पार्क में 10 चरसी बैठे चर्स पी रहे थे। पुलिस आ गई। पुलिस ने इन सब को पकड़ लिया। एक चरसी भागकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस वाले ने पूछा, तुम्हें जाने की ज्यादा जल्दी क्यों? चरसी बोला, नहीं साहब जी, पिछली दफा भी मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली थी, मैं खड़ा होकर गया था। एक पठान जहाज में बैठा तो पठान ने पायलट के कानों में हेडफोन देखे और जाकर पायलट से लड़ना शुरू हो गया और बोला, टिकटों के पैसे हम सब ने दिए हैं और तू गाने कल्ला ही सुनी जा रहा है। एक पठान स्टूडेंट ने अपने बाप से पैसे बटोरने के लिए बहाना लगाया कि मुझे 2000 रुपये दे, हमारे स्कूल के गेट कीपर की यतीम बेटी की शादी है और हम सब दोस्तों ने इनको देने के लिए पैसे जमा किए हैं। पठान के बाप ने थप्पड़ मारा और बोला, अगर इसका बाप जिंदा है तो वो यतीम कैसे?
एक वलीमे के फंक्शन में एक शरारती बच्चे ने एक मोटी आंटी के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे चीखने लगे कि आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी बोली, ओ गल नहीं रही, पटाखा ते मैं जवानी विच होंदी सी। एक अराई की मुर्गी मर गई, वो बहुत रोया। ज्यादा रोने पर दोस्त ने कहा, यार मेरा भी अब्बा मर गया सी, मैं ते इंज नहीं रोया सी। अराई बोला, यार तेरा अब्बा अंडे ते नहीं देंदा सी। बीवी, मेरे फ़ोन में सुमेरा और जमील काम नहीं कर रहे। शोहर हैरान होकर, ये तो फ़ोन में होते ही नहीं। बीवी, क्यों नहीं होते, ये देखो मेरे मोबाइल में है। शोहर, दर फिटे मुँह, ये सुमेरा जमील नहीं, कैमरा और जीमेल है। एक पठान ने अपनी दुकान पर लिखवाया कि जुम्मे के दिन दुकान बंद रखा जाएगा। एक पंजाबी ये पढ़ते ही ये सोचकर पागल हो गया कि आखिर बंदर दुकान कैसे खा जाएगा। एक पंजाबी किसी होटल के वॉशरूम में गया तो वहां पर फरनाइल की गोलियां पड़ी हुई थी। पंजाबी ने फरनाइल की गोलियां ठाकर मुंह में डाली और थूकते हुए बोला, ओ तेरी बहन नू हूं ते मखाने भी पक्कन लग गए ने। लड़की दुकानदार से, भाई स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाओ। दुकानदार, बाजी स्किन कलर मुंह वाला या पाँव वाला। लड़की, दर फिटे मुंह तेरा। गुल खान, पैसे इतने ज्यादा दिए और कमरा इतना छोटा सा, मुझे बेवकूफ समझा हुआ है क्या? वेटर, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है। सरदार डॉक्टर से, मुझे बीमारी है, ना खाओ तो भूख लगती है, ना सो तो नींद आती है, ज्यादा काम करूँ तो थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो, ठीक हो जाओगी। एक बीवी ने अपने शोहर को ताना दिया कि तुम बदल गए हो। शोहर, मैं उन मर्दों में से नहीं जो शादी के बाद बदल जाए, इसीलिए शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था और शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। बीवी, शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शोहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ।